वेलकम टू इको एग्जाम में को स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से 50 सवालों को जो कंपटीटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए। तो आप इस वीडियो क्विज को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और ज़रूरी बात, मैं रोज़ आपके लिए जो सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय देता हूँ, जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है और एग्जाम में आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों को यकीन नहीं विश्वास दिलाता हूं, यदि रोज़ाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपकी चरण चूमेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो इसका आंसर बताने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड का समय। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जो है वो जबड़े की पेशी है। कौन सी? जबड़ा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जबड़ा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? निम्नलिखित में से दंतवल्क पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दंतवल्क सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन को ले जाना सही हो जाएगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी धमनी सही हो जाएगा। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के रेटिना वाले भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रेटिना सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आरबीसी सही हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा तलवे पर वाले स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तलवे पर सही हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क सही हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्लीहा से हो जाएगा। मानव शरीर के कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? मानव शरीर के मस्तिष्क वाले भाग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क सही हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से आइरिस द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आइरिस से हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लोहा से हो जाएगा।
रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन हावे ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विलियम हावे सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकेंड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लोहित कोशिकाएं सही हो जाएगी। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हृदय सही हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंत सही हो जाएगा। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कैल्शियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चमड़ा सही हो जाएगा। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लोहा सही हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए धमनी से हो जाएगा। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4 सही हो जाएगा। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सही हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी किडनी से हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेलानिन से हो जाएगा। रक्त की विशालतम धमनी है।
रक्त की विशालतम धमनी एरोटा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एरोटा सही हो जाएगा। मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 4 सही हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद कौन के लिए उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कौन सही हो जाएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण जो मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल से हो जाएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक सही हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का यकृत अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यकृत सही हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया आँख का एक भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आँख सही हो जाएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम 120/80 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 120/80 सही हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से हृदय पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हृदय सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लोहा सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 72 बार सही हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? मनुष्य के रक्त में ओ समूह सर्वदाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ओ सही हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हृदय सही हो जाएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है?
त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जल सही हो जाएगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कार्निया सही हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम से हो जाएगा। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वृक्क सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्विज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्विज कैसा लगा। आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने का दिया, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए जिससे डेली क्विज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।